भारतीय संविधान की महत्ता, लोकतंत्र की अजेयता एवं देश की एकता और अखंडता को समर्पित गणतंत्र दिवस देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अर्थात 26 जनवरी का इतिहास। 1930 को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया। 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार से बातचीत के लिए महात्मा गांधी को रिहा किया गया। 1950 को सी गोपालाचारी ने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का पद छोड़ा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के प्रथम राष्ट्रपति का पद संभाला। 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। 1950 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को भारत का उच्चतम न्यायालय बनाया गया, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। 1957 को जम्मू कश्मीर को औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बनाया गया। 1963 माथे पर मुकुट जैसे कलगी एवं खूबसूरत पंखों वाले मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। 1972 दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति का अनावरण हुआ। 1982 पर्यटकों को रेल के सफर के दौरान शाही और विलासतापूर्ण अनुभव का आनंद दिलाने के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑन व्हील सेवा शुरू की। 1999 को महिलाओं के यौन शोषण पर विश्व सम्मेलन का ढाका बांग्लादेश में आयोजन हुआ। 2020 में कोकण रेलवे परियोजना पूर्ण हुई और प्रथम यात्री गाड़ी चलाई गई। 2004 ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने माइक्रोसॉफ्ट अध्यक्ष बिल गेट्स को नाइट की उपाधि प्रदान करने की घोषणा की। 2008 गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने परेड की सलामी ली। 2008 एन.आर. नारायण मूर्ति को फ्रांस सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑवर से सम्मानित किया गया। 2008 ब्रिटेन की अदालत ने श्रीलंका के उग्रवादी संगठन लिट्टे के नेता मुरलीधरन को 9 माह की कैद की सजा सुनाई गई। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मुख्य भूमिका थी। संविधान सभा में कुल 379 सदस्य संविधान को तैयार करने में शामिल महिलाओं के बारे में कम लोग ही जानते होंगे। संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी, जिनमें अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, दक्षिणानी वेलायुद्ध, कमला चौधरी, मालती चौधरी, हंसा, जीवराज मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, रेणुका, लीला राय, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मास्कारेन, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। उधर देश इस बार अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा। इस साल राजपथ पर आजादी के अमृत महोत्सव की छटा देखने को मिलेगी। आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 एयरक्राफ्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसमें सेना में शामिल हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अमृत महोत्सव के तहत राजपथ पर 1965 और 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर हुई जीत का जश्न देखने को भी मिलेगा। इसमें 1965 और 1971 की जीत में शामिल उन हथियारों का भी प्रदर्शन किया जाएगा, जिन्हें इस्तेमाल कर भारतीय सैनिकों ने उस दौरान दुश्मन की सेना को धूल चटाने में किया था। देशवासियों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। डॉक्टरों की संख्या आबादी के अनुपात में 5 गुना बेहतर हुई, तो मेडिकल कॉलेज भी लगभग 20 गुना बढ़ गए। अस्पताल और स्वास्थ्य कर्मियों में अहम योगदानकर्ता नर्सों का आंकड़ा भी काफी बड़ा है। पश्चिमी यूपी फतह के लिए पुराने दांव आजमा रहे अमित शाह आज 253 जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमित शाह ने पश्चिमी यूपी में जीत हासिल करने का पुराना फार्मूला अपनाया है। उनकी योजना प्रथम चरण के चुनाव प्रचार समाप्त होने तक इस क्षेत्र में डेरा डालने की है। कैराना और मेरठ के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर चुके अमित शाह
अब गणतंत्र दिवस के अगले दिन नोएडा और मथुरा में डेरा डालेंगे। आईटीबीपी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। भारत में कोरोना संकट का दौर लगातार जारी है। इस बीच संक्रमण की रफ्तार भी तेज हो गई है। देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ को पार कर गई है, जो चिंताजनक है। वहीं तीसरी लहर में कोरोना मरीजों की संख्या भी 50 लाख को पार कर गई है। भारत संक्रमितों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। अमेरिका में अभी कुल 7.3 करोड़ मामले हैं। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका में मिली हार के बाद अब नई शुरुआत के लिए तैयार है। टीम इंडिया को फरवरी में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है। वेंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान जल्द ही होगा। मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि चुनावी राज्यों में से पंजाब के 18 और मणिपुर के 12 जिलों में सबसे अधिक संक्रमण फैला है। उत्तर प्रदेश के 9, उत्तराखंड के 11 और गोवा के 2 जिलों में संक्रमण दर 20% से ऊपर देखने को मिली है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।